नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की आंच। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन में बात होगी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। एमपी में अपना वचन पत्र कांग्रेस ने जारी कर दिया। कैसे की वादों की बौछार, ये भी आपको बताएंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने क्यों कहा कि राहुल गांधी को कुछ नहीं आता? क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के और विधायकों की कटने वाली है टिकट? और अमित शाह के दौरे पर क्यों हो रही है सियासत? इन सभी खबरों पर होगी बात, लेकिन पहले बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की करेंगे। इन 5 खबरों में से सबसे अहम, आज समलैंगिक शादियों पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उनकी राय में संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। उन्होंने समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है। कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कई निर्देश जारी किए गए। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 से 2 फैसले लिए और सीजेआई की तरफ से क्या कहना सामने आया, ये भी आपको बता रहे हैं। सेम सेक्स मैरिज को लेकर कोर्ट की तरफ से कहना यह सामने आया है कि कानून बनाना संसद का काम है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 से 2 फैसले लिए। समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव ना हो, यह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता नहीं है, यह भी कोर्ट ने कहा और कहा कि कानून बनाना तो संसद का काम है। कोर्ट मामलों पर फैसला सुनाता है, ना कि कानून बनाता है, और ऐसे में कानून बनाने को लेकर सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो समलैंगिक शादियों को लेकर भारत में कब कब क्या हुआ, यह आपको बता रहे हैं। 2001 में देखा जाए अगर तो कई फाउंडेशंस बने, फिर इसी तरह साल दर साल इसको लेकर पहल की गई और ऐसे में फैसला इसको लेकर पुख्ता तौर पर अब तक नहीं आ पाया। लेकिन लगातार ये मांग उठ रही है, एक बार नहीं बल्कि कई बार मांग उठ चुकी है इसको लेकर कि सेम सेक्स मैरिज होना चाहिए, इसका अधिकार होना चाहिए, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि यह सरकार का फैसला होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव रोकने के निर्देश दिए। भोपाल की सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। With bated breath that everyone has waited for the same-sex marriage judgment, and I am so happy to see that in the judgment of the Chief Justice has in fact said the same bundle of rights which every married couple has. एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है। वचन पत्र में वादों की भरमार है। हर वर्ग को साधने की कोशिश भी की गई। यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार के लिए घोषणाएं की गई। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एमपी में भी गोबर खरीदी का वादा किया गया। युवाओं के लिए 2 लाख पदों पर भर्ती, 25 लाख रुपए तक बीमा और 1200 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मेरी बेटी रानी योजना के तहत जन्म से लेकर विवाह तक 2 लाख रुपए जैसे देने के कई वादे भी शामिल हैं। तो ये वो मुख्य वादे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर कमलनाथ ने कहा कि एमपी की अपनी आईपीएल टीम भी बनेगी। आगे उन्होंने क्या कहा आपको सुनाएंगे। 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है,
महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। स्थान पे बैठ जाएं, आगे अगर हमारे दस्तावेज तो ये किसानों के लिए क्या वादे किए गए हैं, महिलाओं के लिए क्या वादे किए गए हैं, युवाओं के लिए क्या वादे किए गए हैं, आपको लगातार हम एक तरफ दिखा भी रहे हैं। कमलनाथ ने क्या कहा वो तो आपने सुना ही। उन्होंने कहा कि हम पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए करोड़पति बनाने की योजना भी शुरू करेंगे। कर्मचारियों को क्या दिया जाएगा ये भी कमलनाथ ने बताया। इसके साथ जल, खाद्य, न्याय, रोजगार, आवास की गारंटी भी वचन पत्र में शामिल की गई है। तो खिलाड़ियों से वादा किया गया कि एमपी की अपनी आईपीएल टीम होगी, पदक लाओ, पद पाओ योजना शुरू होगी, पदक लाओ करोड़पति बन जाओ योजना की शुरुआत की जाएगी। तो एमपी में चुनावी बिगुल बजने के बाद अब वादों के पिटारों की घोषणा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादों की झड़ी लगा दी, जिस पर शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। शिवराज ने कांग्रेस के वचन पत्र को महा झूठा पत्र बता दिया। तो वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर दिए गए कमलनाथ के बयान पर भी क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। तो कांग्रेस के वचन पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि यह वचन पत्र नहीं, छल, कपट, धोखे और झूठ का पत्र है। आगे उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते। वचन पत्र नहीं बल्कि छल, कपट और झूठ और धोखे का पत्र है। वचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है झूठ की दुकान। छीन लेंगे ये कांग्रेसी गरीब का रोटी, कपड़ा और मकान। स्थान पे बैठ जाएं, आगे अगर तो कांग्रेस ने जैसे ही अपना वचन पत्र जारी किया, बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि यह वचन पत्र नहीं है, यह महा झूठ पत्र है। वीडी शर्मा को आपने सुना, उनका कहना था कि कांग्रेस कहती है कि वो मोहब्बत की दुकान लगा रही है, लेकिन वो झूठ की दुकान लगा रही है और आम जनता का रोटी, कपड़ा, मकान छीन रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस के इस वचन पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि महज चुनाव भर ही ये वचन पत्र जारी किया गया, लेकिन इसको कभी भी अमल में नहीं लाया जाता। महिलाओं से क्या वादा किया गया है, युवाओं से और किसानों से क्या वादा किया गया, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम तरीके के बयान देखने को मिल रहे हैं। वादों की बौछार भारी है। वचन पत्र को जारी कर दिया गया जब से। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं, वासु हमारे संवाददाता। वासु, एक तरफ जहां कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर चुनावी बिगुल बजा दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि झूठ की दुकान है, जनता का कपड़ा, रोटी, मकान छीनना इनकी रणनीति है। अभी किस तरह की हलचल है वहां?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश का सियासी पारा इस समय चरम पर है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। मैनिफेस्टो वो डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट को लेकर जो राजनीतिक दल होता है और जो राजनीतिक दल से संबंधित प्रत्याशी होता है वो जनता के बीच जाता है, घर घर जाता है, प्रचार प्रसार करता है और जनता को ये विश्वास दिलाया जाता है कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो ये हमारा आने वाले 5 सालों के लिए विजन रहेगा। और कांग्रेस ने 1200 से ज्यादा वचन दिए। कांग्रेस ने युवाओं को लेकर इसमें बड़ी बातें की हैं, महिलाओं को लेकर बड़ी बातें की हैं, आदिवासियों को लेकर जो है वो बड़ी घोषणाएं की गई हैं। और स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड अगर बात करें तो स्पोर्ट्समैन के लिए भी बड़ी बातें, बड़ी घोषणाएं कांग्रेस की ओर से की गई हैं। तो लगभग कांग्रेस की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के तमाम वर्गों को साधा जाए, चाहे वो जातीय समीकरण में आते हो, क्षेत्रीय समीकरण में आते हो। तो इस तरीके का एक जो बड़ा वचन पत्र है वो कांग्रेस ने लॉन्च किया है। मैनिफेस्टो को अपने वचन पत्र का नाम दिया है। और कांग्रेस की जो मुख्य घोषणाएं जैसे कि 2018 में थी किसान कर्ज माफी की, वो एक बार फिर से कांग्रेस ने की है। इस बार एक बड़ा ऐलान, अगर आप खेलों की दुनिया की बात करें तो मध्य प्रदेश की IPL की टीम बनाने की बात कमलनाथ ने कही है, खिलाड़ियों को बड़े इनाम देने की बात कही है। इसके अलावा महिलाओं को खाते में 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर पर जो कर्मचारियों का मुद्दा मध्य प्रदेश में बहुत तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया था। खासा मुद्दा गरमाया था कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की जाए। कांग्रेस ने उसे अपने वचन पत्र में शामिल कर लिया है कि अगर आपने हमारी सरकार बनाई तो पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। लेकिन इस सब पर बीजेपी ने जो है वो करारा हमला कांग्रेस पर बोला है। बीजेपी का ये कहना है कि ये झूठ का पुलिंदा है। 2018 में 2018 को अगर हम याद करें ना तो 2018 में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर ऐलान किया था, जिसमें कहा गया कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की, मतलब अच्छे वोट्स जनता के मिले। तो क्या इस बार बहुत सी ऐसी चीजें हैं 2018 की ही जो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में मेंशन किया है, तो क्या इस बार भी वही मूड जनता का होगा या मूड इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, कांग्रेस ने 2018 में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था वो था किसान कर्ज माफी का। और ये भी पॉलिटिकल एनालिसिस में बात निकलकर सामने आई थी कि किसानों का साथ कांग्रेस को भरपूर मिला था और कांग्रेस के पक्ष में किसानों ने मतदान किया था, क्योंकि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का वादा किया था। किसान कर्ज माफी कुछ हद तक हुई भी, जैसा कि किसानों ने जानकारी दी। और कांग्रेस के नेता लगातार दावा करते हैं कि हमने पूरी कर्ज माफी की थी, चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर सरकार गिर गई और ये क्रम रुक गया। कांग्रेस ने इस बड़े वादे को 2023 के चुनाव में भी फिर से दोहराया है और कांग्रेस ने कहा है कि 2 लाख रुपए तक की किसानों की कर्ज माफी कमलनाथ सरकार करेगी और किसानों को पूरी तरह से ऋण मुक्त बनाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किसानों पर आधारित है। किसान के पास पैसा होता है तो मध्य प्रदेश तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। ये सबसे बड़ा बिल्कुल वासु, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और एक बार हम दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर वो कौन से वचन है जो कांग्रेस ने वचन पत्र में शामिल किए हैं। तो एक के बाद एक ग्राफिक्स के जरिए आपको चलिए दिखाते हैं वो महत्वपूर्ण वचन, कांग्रेस के 5 महत्वपूर्ण वचन। किसानों को लेकर 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी, गेहूं के समर्थन मूल्य 2600 रुपए, इसके अलावा धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए। 5 महत्वपूर्ण वचनों में ये देखिए समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3000 रुपए तक ले जाने का भी वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। अब आप देखिए 5 महत्वपूर्ण वचनों में बेटी विवाह को लेकर भी इसमें एक वचन शामिल किया गया है। इसके अलावा मेरी बिटिया रानी योजना को भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि बेहद ही अहम वचन है। अगर हम बात करें कांग्रेस के 5 महत्वपूर्ण वचन की, तो इसमें युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पद भी भरे जाएंगे। तो ये 5 महत्वपूर्ण वचन है और इन 5 महत्वपूर्ण वचनों में इनको शामिल किया गया है। MP के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने का वादा भी किया जाएगा, ये भी इसमें शामिल किया गया है। नागरिकों को 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी इसमें दी जाएगी, इसकी गारंटी है। जातिगत जनगणना करवाने का वादा, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी कहा इस बात को लेकर। MP को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने का वादा। तो ये वो तमाम वादे हैं। नागरिकों को 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। तो एक के बाद एक जो वादे, दुर्घटना बीमा भी इसमें शामिल है। तो वो महत्वपूर्ण वादे जिनको कांग्रेस ने शामिल किए हैं वचन पत्र में, आपको बता रहे हैं। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों पर मंथन जारी है और दिल्ली में आलाकमान के साथ बैठक हो रही है, जहां भूपेश बघेल, TS सिंहदेव भी मौजूद है, मंथन कर रहे हैं।
दीपक बैज, कुमारी शैलजा भी मौजूद है इस बैठक में। और आज आ सकती है कांग्रेस की दूसरी सूची। बड़ी खबर रायपुर से, ये बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में टिकट को लेकर चर्चा जारी है और पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 15 और विधायकों की टिकट संकट में है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों पर मंथन एक तरफ और दूसरी तरफ दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक हो रही है, जहां भूपेश बघेल शामिल हैं, टीएस सिंहदेव मौजूद हैं और कई नेता मंथन कर रहे हैं। इसी के साथ अशरफ हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, मंथन लगातार जारी है। इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हमने देखा है कांग्रेस की तरफ से की गई। अभी क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, करीब 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। यहाँ कांग्रेस के वॉर रूम में छत्तीसगढ़ को लेके मीटिंग जारी है। मुख्यमंत्री इसमें मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रभारी कुमारी शैलजा है, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज है, अजय माकन है जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है, बाकी चरणदास महंत भी यहाँ पर हैं। तो सब लोग अभी विचार ही कर रहे हैं कि हमने किनको अपना चेहरा बनाना है, विधानसभा चुनाव के लिए किसको हमने टिकट देना है। तो एक लंबा यहाँ पे मंथन चल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण जो मंथन में बात है वो जगदलपुर सीट को लेके है, क्योंकि पहले चरण में मतदान यहाँ पे 7 नवंबर को होना है और वहां पर अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो उसको लेके ज्यादा यहां पर मंथन किया जा रहा है। बाकी जो दूसरे चरण का मतदान है उन सीटों पर भी जहां पर एक से ज्यादा उम्मीदवार है, पैनल बनाए गए हैं, तो कोशिश ये की जा रही कि वो पैनल को खत्म कर दिया जाए और एक राय से किसी एक उम्मीदवार को चुन लिया जाए, उसके नाम पर मोहर लगाई जाए। तो यहां पर वही काम चल रहा है और उसके लिए एक लंबी कवायद की जा रही है। अब इस कवायद का कितना असर होता है, कब तक ये चलेगी, इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और बिंदु ये है क्योंकि अभी जैसे ही कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी की और उसमें 8 विधायकों के टिकट कटे हैं, तो अब जो दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें भी उम्मीद यही की जा रही कि कई जो नॉन परफॉर्मेंस जिनकी रही है विधायकों की, उनके टिकट अभी इंतजार बाकी है। अशरफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई मीटिंग्स के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि आखिर किसको कहां से चुनावी मैदान में उतारना है। बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी साझा करने के लिए। और चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आज दिल्ली में एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी और बीजेपी के आला नेता बैठक में शामिल होंगे। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। प्रदेश की जो बची हुई सीटें हैं उन पर मंथन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में मौजूद है, वो दिल्ली पहुंच गए और आज जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। और ईडी की बुधनी में कार्रवाई जारी है, जिसमें कि ट्राइडेंट कंपनी में सर्चिंग हो रहा है। ट्राइडेंट ग्रुप ऑफ कंपनी के परिसर में घुसकर सर्चिंग की जा रही है और सुबह 5:30 बजे से ईडी की टीम यहां पर मौजूद है। लगभग 60 गाड़ियों का काफिला दाखिल हुआ कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। लगातार 11 घंटे से सर्चिंग की कार्रवाई चल रही है। ट्राइडेंट कंपनी का 75% माल विदेशों में जाता है। कंपनी को सील किया गया, सिर्फ कारखाने में काम करने वालों को प्रवेश दिया जा रहा है। ईडी की टीम के साथ सीआईएसएफ की बटालियन भी आई है। फिलहाल ईडी और कंपनी प्रबंधन कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। +20 लोगों को किया गिरफ्तार।